तो दोस्तों आज जुलाई की 8 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये नाग चंपा या प्लूमेरिया पुडिका के पौधे पर है। बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि हमने इस नाग चंपा के पौधे को ग्रो किया लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में एक तो मैं आपके साथ डिफरेंस शेयर करूंगा कि एल्बा चंपा या डोग चंपा या इसको इस तरह से फरंगी पानी बोलते हैं, इस पौधे में और ये नाग चंपा के पौधे में क्या डिफरेंस रहता है, क्या इनके फ्लावर में डिफरेंस है, क्या ओवरऑल डिफरेंस रहता है इन दोनों पौधों में, और कौन सा फर्टिलाइज़र फीड करना इन पौधों को बढ़िया रहता है जिससे ये अच्छी फ्लावरिंग करें, हैवी फ्लावरिंग करें। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये फरंगी पानी जिसको प्लूमेरिया बोलते हैं, इस तरह से रोड साइड जो पौधा रहता है इस तरह से इसकी जो पत्तियां रहती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां रहती हैं, कुछ ओवल शेप कह लीजिए, ओवल शेप में रहती हैं, तो इस तरह की पत्तियों वाला ये पौधा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो नाग चंपा का पौधा है इसकी भी ये जो लीव्स हैं ये देखिए इस तरह से कुछ जो नाग का फन रहता है, जो सांप का आगे का फन रहता है, उस तरह से उसकी पत्तियों की शेप रहती है, इसलिए इसको नाग चंपा बोला जाता है। ओवरऑल अगर बात करूं, सबसे पहले अगर देखिए तो फ्लावर ऑलमोस्ट अगर दोनों के जो कॉमन फ्लावर अगर आप चूज़ कीजिएगा, इसमें तो खैर इसी तरह से आपको जो कलर है ये वाइट और येलो मिक्स मिलता है, लेकिन इस वाली वैरायटी में बहुत से कलर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। मेरे पास इसके हालांकि 3 कलर हैं, एक प्योर वाइट है, रेड है और इस तरह से ये रेड येलो। अगर बात करूं तो देखिए इन दोनों का अगर सेम फ्लावर अगर उठाया जाए तो यहाँ पर इसका प्लूमेरिया का जो ये फ्लावर है इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रहता है बजाय कि नाग चंपा से। ये देखिए आपको क्लियरली विजिबल होगा, इसका जो फ्लावर का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रहता है नाग चंपा का। नंबर 2 जो सबसे मेन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस एक और है, वो है इसकी फ्रेगरेंस का। ये जो पौधा है दोस्तों ये खुशबूदार रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू रहती है, सेंटेड पौधा रहता है और आपको इसकी जो खुशबू है रात के समय थोड़ी दूर से ही महसूस होगी। रोड साइड के लिए बहुत परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इसकी अगर बात करूँ तो नाग चंपा में प्लूमेरिया पुडिका जिसको बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी फ्रेगरेंस नहीं रहती या फिर आपको बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत जो फ्रेगरेंस है वो महसूस होगी। तीसरा डिफरेंस लीव में डिफरेंस है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया कि दोनों की जो पत्तियों का वो बहुत फ़र्क रहता है। इसमें पत्तियां थोड़ी पतली पतली लंबी लंबी रहती हैं और इसकी टिप जो है वो कुछ सांप के आगे की फन की तरह रहती है, लेकिन इसकी पत्तियां कुछ वैरायटीज़ में ज़्यादा बड़ी, कुछ में थोड़ी सी छोटी, तो इसमें भी ग्राफ्टेड वैरायटीज़ भी रहती हैं, इसलिए तीसरा जो इस तरह से डिफरेंस है वो लीफ में रहता है। चौथे अगर डिफरेंस की बात करूं दोस्तों, ये जो पौधा है ये एक स्ट्रेट प्लांट की तरह, इस तरह से अगर ये मैच्योर प्लांट भी बन जाएगा, मल्टीपल इसमें ब्रांचेस भी निकल आएंगी, बहुत एज होने पर भी ये एक स्ट्रेट प्लांट की तरह, सीधे पौधे की तरह, इस तरह से एक प्लांट की तरह जो है वो मोस्टली कह लीजिए डिवेल्प करता है। ऊपर इसकी लंबी लंबी जो ब्रांचेज हैं वो चलती रहती हैं और कटिंग करने पर एक बुशी गोल सी जो शेप है वो डिवेल्प कर लेता है। लेकिन इसकी अगर बात करूँ ये एक ट्री की तरह डिवेल्प करता है, पूरे ऊपर की साइड में इसकी एक घनी जो कैनोपी है वो एक छत्ते की तरह बन जाती है, तो ये एक ट्री फॉर्म में रहता है। इसको घरों के बाहर इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है। अगली अगर बात करूँ तो दोनों के दोनों पौधे जो हैं वो धूप पसंद है, दोनों को तेज़ गर्मी की जो धूप है वो चाहिए होती है या फुल सनलाइट आप कह लीजिए, और दोनों का ग्रोइंग सीजन गर्मी का रहता है। लेकिन सर्दी के मौसम में दोनों के दोनों जो पौधे रहते हैं ये रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाते हैं। दोनों की ज़्यादा सर्दी पड़ने पर पत्तियां जो हैं वो गिरने लगती हैं और ये पौधे लीफलेस हो जाते हैं। अब गमलों के लिए कौन सी परफेक्ट है, तो गमलों में आप दोनों वैरायटीज़ को ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको 8 इंच के गमले और इस पौधे को भी सेम 8 इंच के गमले में ग्रो किया और दोनों में फ्लावरिंग आप देख सकते हैं, दोनों में जो फ्लावरिंग जो बंच है वो निकल कर आते हैं, गुच्छे में फूल आते हैं। तो एक बार खिलने पर इनके जो फूल हैं वो लगभग 5 से 7 दिन जो है वो खिले भी रहते हैं, तो इस हिसाब से दोनों जो पौधे हैं वो बढ़िया रहते हैं। नेक्स्ट कहूँ तो दोनों के दोनों प्लांट्स कटिंग से बहुत इजीली प्रोपगेट कर जाते हैं। आपके आसपास इसके जो पेड़ हैं वो दिखाई दे तो आप इनकी कटिंग को लाने के बाद 1 से 2 दिन ड्राई कीजिए, ड्राई करने के बाद सुखा लेने के बाद उसके बेस के पार्ट को, उसके बाद इनकी कटिंग्स जो है वो ग्रो कीजिए, आपको जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलेगा। गर्मी के मौसम में, मानसून के सीज़न में कभी भी इनकी कटिंग्स जो हैं वो ईजिली ग्रो कर जाती हैं। पानी बहुत कम देना पड़ता है और सैंडी सॉइल जो रेतीली मिट्टी रहती है उसका इस्तेमाल कीजिए। इसकी कटिंग प्रोपगेशन पर मेरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं अब फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र कौन सा बढ़िया रहता है, किस तरह से दें, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है। अगर बात करूं तो इन पौधों को
बहुत कोई हाई नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता। इन पौधों को फॉस्फोरस जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत पसंद रहता है। मेनली इनकी जो मल्टीपल शूट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, इनकी फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए। तो नंबर एक, अगर मानसून का सीज़न है तो आप इन पौधों में नंबर एक जो फीड कर सकते हैं इस तरह से स्प्रे के तौर पर। ऐसे आप स्प्रे के तौर पर इन पौधों की पत्तियों पर बरसात के मौसम में इनको स्प्रे कीजिएगा, तो उससे जो इनको फर्टिलाइज़र फीड करना पड़ता है वो है NPK लिक्विड। NPK बैलेंस्ड रहता है, NPK 19-19-19, 20-20-20 जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर NPK 52-34। उसके अलावा इन पौधों को आप, अगर आपके पौधे ग्रोइंग स्टेज में है, अभी ग्रोथ का समय है, फ्लावरिंग का समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इन पौधों को फॉस्फोरस और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र फीड कर सकते हैं, जैसे DAP रहता है। लेकिन अगर फ्लावरिंग का समय आपके पौधे फ्लावरिंग नहीं कर रहे तो आप इन पौधों को या तो बोन मील या फिर SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट इस तरह से लगभग 3 से 5 ग्राम गमले की मिट्टी की साइड में गुड़ाई करके डाल दीजिए। इससे ये पौधे बहुत जल्दी से तेज़ी से ग्रो करेंगे, मल्टीपल ब्रांचेस को ग्रो करेंगे और साथ के साथ अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों एक जो बात और शेयर करना चाहता हूँ वो ये, क्योंकि मानसून का सीज़न है, मानसून के दौरान ये जो पौधे हैं ये लंबी सी हाइट में चले जाते हैं, ख़ास तौर पर ये प्लूमेरिया पुडिका के पौधे जो नागचंपा रहती है। तो इनको किसी ऐसी दीवार के साथ जब तेज़ हवा चलती है, या फिर आपका गमला अगर ब्रॉड बेस का नहीं है, चौड़े जो बेस है वो नहीं है गमले का, क्योंकि ये लेगी पौधे होते हैं, लंबे लंबी हाइट में जाते हैं, इसलिए बहुत चांसेस रहते हैं तेज़ हवा में इनके गमलों के गिरने का, टूटने का। तो कोशिश कीजिए कहीं साइड पर, ऐसी जगह जहाँ पर हवा का सीधा असर इन पौधों पर ना पड़े, वहाँ पर प्लेस कीजिएगा, तो ये पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे, हेल्दी से रहेंगे और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेंगे। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, और वीडियो का एंड करते हैं खूबसूरत से पोर्चुलाका के फ्लावर्स के साथ। और ये देखिए रेन लिली में कितने अच्छी फ्लावरिंग है, ज़बरदस्त फ्लावरिंग है। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।